आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड से आ रही है, जहां पर एक तैयारा हादसे में 2 अफराद जाम जबकि 11 दीगर जख्मी हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड में एक अफसोसनाक तैयारा हादसा पेश आया है, जहां एक छोटा तैयारा पैराफील्ड एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हैंगर से टकरा गया, जिसके नतीजे में हादसा पेश आया है। और इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है, जिनमें पायलट भी शामिल है। यह हादसा तकरीबन 2:10 पर पेश आया, जब तैयारा लैंड करने की कोशिश कर रहा था। हादसे के बाद इलाके में सियाह धुएं के बड़े बादल देखे गए, जिसके बायस फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और करीबी अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में पायलट और एक मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि हैंगर में मौजूद 11 अफराद शदीद झुलसने के बायस जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। हुकाम के मुताबिक जख्मियों में से 4 को अलग अलग अस्पतालों में, जो रॉयल एडिलेड अस्पताल है, वहां पर मुंतकिल किया गया है और 7 को लाइल में केवन अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तिबी इमदाद फराम की जा रही है। वाक़े के बाद रेस्क्यू टीमों और फायर ब्रिगेड ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया और इमदादी काम जारी रखे। हुकाम ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात भी शुरू कर दी है। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं और जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी और अहम खबर के एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में जम्मू के लोक भवन में एक आला सतही इजलास मुनक्कद हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोक भवन जम्मू में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत की है, जिसमें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया है और आइंदा अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियों पर गौर किया गया। इजलास में सीनियर पुलिस और इंतजामी अफसरान ने शिरकत की, जिनमें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलीन प्रभात भी शामिल थे। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल और मजबूत सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। हुकाम के मुताबिक इजलास में जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। खास तौर पर इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया कि अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और यात्रियों का इनेकाद पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से हो। इजलास में हसास इलाकों में सिक्योरिटी सख्त करने, पेश की हिफाजत इकदाम को मज़ीद मौसर बनाने और हम वक्त चौकस रहने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए फौरी रद्दअमल को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी है और इस मौके पर मंशियात के खात्मे से मुतल्लिक मुहिम का भी जायजा लिया गया। मज़ीद तफसीलात दे रही हैं शिल्पा शर्मा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा आज जम्मू के लोक भवन में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की गई और ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में तमाम अधिकारी, डीजीपी नलिन प्रभात और आईजीपी जम्मू और इसी के साथ अन्य अधिकारी, सुरक्षा एजेंसी के बड़े अधिकारी जो है उस बैठक में मौजूद रही और इस बैठक का उद्देश्य आगामी अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करना और उस समय मौजूदा स्थिति का जो है वो आंकलन करना है। इस बैठक की बात करें तो तमाम चीजों को लेकर जो है वो चर्चा की गई और आगामी अमरनाथ यात्री जो यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो, जिसको लेकर जो है इस बैठक में तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई और इसी के साथ जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी की सुरक्षा की स्थिति की भी जो है वो समीक्षा की गई। ये बैठक जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आगामी अमरनाथ यात्रा जो कि 3 जुलाई 2026 से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर जो है वो किसी प्रकार की कोई भी यात्री जो यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें परेशानी ना हो, जिसको
जिसको लेकर जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा ये आज उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। और 10 जून की बात करें, जो मरम्मत का कार्य भगवती नगर कैंप में होना है, उसकी तारीख भी निर्धारित की गई है कि 10 जून 2026 तक काम जो है वो पूरा होगा, जिसको लेकर जो है वो तारीख भी यहाँ पर निर्धारित की गई है। लेकिन इस बैठक की बात करें तो ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आगामी अमरनाथ यात्रा आने वाली है, जिसको लेकर ये बैठक जो है वो देखने को मिली। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने परिमपुरा श्रीनगर में मुतअद्दिद कमर्शियल दुकानों की नीलामी का ऐलान किया है, जिसके लिए शफाफ फॉरवर्ड ऑक्शन तरीका अपनाया गया है ताकि सभी उम्मीदवारों को बराबर मौका फराम किया जा सके। एसएमसी कमिश्नर फजलुल हसीब के मुताबिक नीलामी का पूरा अमल ऑनलाइन होगा, जबकि बोली की तारीख 22 मई और 23 मई मुकर्रर की गई है। इस डिजिटल तरीकाकार का मकसद अमल को मज़ीद आसान बनाना, तेज़ और शफाफ बनाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद इसमें हिस्सा ले सके। नीलामी में हिस्सा लेने वालों की सहूलत के लिए एसएमसी दफ्तर में खुसूसी फैसिलिटेशन सेल कायम किया गया है और हुकाम का कहना है कि जो भी उम्मीदवार ऑनलाइन बोली के दौरान किसी तकनीकी मसले या रहनुमाई के मोहताज हों, वो फौरी मदद के लिए इस सेल से रुजू कर सकते हैं। इस कमर्शियल कम्प्लेक्स में ग्राउंड फ्लोर पर 11 दुकानें, पहली मंजिल पर 11 दुकानें, पहली मंजिल पर 2 हॉल्स भी शामिल है। ऑक्शन जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कर रही है ऑफ डिफरेंट शॉप्स एट पारिमपुरा, तो उसके लिए हम फॉरवर्ड ऑक्शन का मेथड यूज़ करेंगे थ्रू अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। और ऑक्शन के हमने 2 दिन फिक्स किए हैं, 22 मई टू 23 मई। हमारी जो नोटिस है रिगार्डिंग ऑक्शन, उसमें जो प्री क्वालिफिकेशन सबमिशन डेट है, जो डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करने हैं, वो 1 मई से 8 मई तक है। फिर 9 मई से 15 मई तक हम उनको एसेस करेंगे। ईएमडी हम 16 से 20 मई तक लेंगे और 22 और 23 मई को ऑक्शन ऑनलाइन होगा। किसी को कहीं पर आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना लॉगिन एक बनाकर उनका ऑक्शन कर सकते हैं। अगर अब किसी को कोई दिक्कत आती है तो हमने एक फैसिलिटेशन सेल भी बनाई है, रूम नंबर 207 208 ब्लॉक सी एसएमसी में। मैं फिर बताऊंगा आपको। रूम नंबर 207 208 ब्लॉक सी ऑफ एसएमसी में हमने एक फैसिलिटेशन सेल बनाई है, जो 5 बंदे उसमें हैं, ज़हूर अहमद, ताहिरा परवीन, आदिल शफी, जावेद अहमद और दानिश नज़ीर। इनके फ़ोन नंबर्स भी हैं। एसएमसी के अगर आप ट्विटर हैंडल पे देखेंगे तो ये नोटिस ऑलरेडी हमने दिया है। रियाज अहमद सोफ़ी है, उसको हमने प्रॉपर्टी गाइड डेजिग्नेट किया है, जो अगर किसी को पारिमपुरा में वो बिल्डिंग देखनी है। बेस ग्रेड वगैरह हमने इसकी फिक्स की है थ्रू वेरी ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म, और ये बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एक ऑनलाइन ऑक्शन होगा। तो ग्राउंड फ्लोर में हमारी शॉप्स 6 हैं, 6 और 5 आई थिंक 11 हैं। फिर इसी तरह फर्स्ट फ्लोर में 6 और 5 हैं 11। फिर सेकंड फ्लोर में 6 और 1 हो गए 7, और हॉल्स भी हैं 2। आई जस्ट वांट कि इसमें पार्टिसिपेशन आए, तो मैं चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंटली हर बंदा इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। दैट इज ऑल द कंटेंट, दैट इज ऑल द आइडिया इज कि एवरीबडी शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट। और हम चाहते हैं कि अच्छी कॉम्पिटिटिव बिडिंग इसमें हो, जिसमें एसएमसी को भी रेवेन्यू में फ़ायदा हो और पब्लिक भी जो मे द बेस्ट पर्सन। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत उर्दू ज़ुबान को जम्मू कश्मीर से, खासकर वादी कश्मीर से ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। As Chief Minister and as someone who heads the Revenue Department, he took out an order कि आज से हम जो भी डिजिटाइजेशन है, रेवेन्यू के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम इंग्लिश में ही डिजिटाइज करेंगे। यानी उर्दू की जो डिजिटाइजेशन है, डिस्पाइट नोइंग कि जो भी हमारे रेवेन्यू के सारे रिकॉर्ड्स हैं इतने सालों से, 100 सालों से, वो सारे उर्दू में रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूं कि आपने ऐसा ऑर्डर 9 जुलाई 2025 को क्यों निकाला एज रेवेन्यू मिनिस्टर, विच स्टेटेड कि आप डिजिटाइजेशन बस अंग्रेजी में करेंगे, उर्दू को आपने निकाल फेंका। और हम सब जानते हैं उसके बाद हमें बहुत सारे कॉल्स आए, वो तहसीलदार के हों, पटवारी के हों, कि जो डिस्क्रिपेंसीज थी वो बढ़ गई। आपने एक हरियाणा का मॉडल यहां लागू किया, आपने इंग्लिश थोपी रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे, डिस्पाइट नोइंग कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स उर्दू में है। दूसरी चीज, SRO 74 के तहत 2009 तक जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट्स होती थी, तहसीलदार या पटवारी के, उसमें इट वाज एसेंशियल फॉर अ ग्रेजुएट टू अप्लाई विद नॉलेज ऑफ उर्दू। यानी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई तभी कर सकते थे जब आप उर्दू में फ्लुएंट हैं।
2026 में अप्रैल में अंडर उमर साहब गवर्नमेंट एज बिकॉज रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके अंडर आता है, उमर साहब ने एक ऑर्डर निकाला और मैं ये आप सबको एक कॉपी दूंगी। और ये इनने नोटिफिकेशन 14 अप्रैल 2026 में निकाली, जिसके तहत उनने SRO 74 रेवेन्यू रिक्रूटमेंट सर्विसेज के रूल्स चेंज कर दिए। चेंजेस क्या आए कि अगर आप जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट है एंड यू आर अप्लाइंग फॉर पटवारी या तहसीलदार जॉब, आपको बस ग्रेजुएट होना है, उर्दू की नॉलेज आपको चाहिए ही नहीं। आप खुद देख सकते हैं, ये उमर साहब ने एक नोटिफिकेशन ऑर्डर की जिसके तहत any graduate from any recognized university can apply for a तहसीलदार, can apply for a पटवारी। तो ये जो नोटिफिकेशंस हैं आपने इश्यू की और आपने पब्लिक को बस 2 हफ्ते दिए, चुपचाप में अंधेरे में आपने ये ऑर्डर निकाला एज रेवेन्यू मिनिस्टर, और ना कोई सरकारी अखबार में एड्स निकला, ना पब्लिसिटी मिली, किसी को पता नहीं चला। तो मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, ये हमारी आपसे कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, लेकिन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो चीज यहाँ महाराजा के टाइम नहीं हुई, जो चीज यहाँ बीजेपी ने कोशिश नहीं की उर्दू को मिटाने की, हमारे निजाम से निकालने की, वो आप क्यों कर रहे हैं? ये क्या एलर्जी है आपको उमर साहब उर्दू से कि आप ऑर्डर बाय ऑर्डर निकाल रहे हैं? पहले आप कहते हैं कि रेवेन्यू के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप डिजिटाइजेशन इंग्लिश में ही करिए, उर्दू को फेंक दीजिए। फिर आप कहते हैं जब हम रिक्रूटमेंट करेंगे रेवेन्यू में, उसके लिए आपको उर्दू की नॉलेज होनी ही जरूरी नहीं है। तो आप क्यों हमारी तारीख से उर्दू मिटा रहे हैं? हमारे फ्यूचर का जो मुस्तकबिल है आप वो क्यों मिटाना चाहते हैं? आप जानते हैं उर्दू हमारे तहजीब, अदब, दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में सब लोगों की मादरी जुबान अलग अलग होती है, मेरी कश्मीरी है, किसी की गोजरी है, किसी की पहाड़ी है, हम आपस में बातचीत उर्दू में ही करते हैं। तो आप क्यों हमारे कल्चर को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारी हिस्ट्री की जो बुनियाद उर्दू रही है उस पे आप इतना बड़ा हमला क्यों कर रहे हैं? क्या आप बीजेपी के इशारों पे कर रहे हैं? लेकिन ताजुब की बात, MLA शोपियां एडवोकेट शबीर अहमद ने जामिया सिराजुल उलूम इमाम साहब को बंद करने के फैसले पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे तालीमी इदारे जहाँ सरकारी और दीनी तालीम दोनों फराम की जाती है माशरे की बुनियाद होते हैं। उन्होंने कहा है कि इस इदारे में 400 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम है, जबकि तकरीबन 100 मुलाजमीन का रोज़गार भी इससे वाबस्ता है जो इस फैसले से बुरी तरह मुतासर हो सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि किसी भी इदारे को गैर कानूनी तरीके से बंद करना हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है और इस तरह के इकदाम आवाम में बेचैनी पैदा करते हैं। उनका कहना था कि मुंतखब हुकूमत की खामोशी भी सवाल निशान है जो इस अहम मामले पर तमाशाई बनी हुई है। एडवोकेट शबीर अहमद ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर इस फैसले पर नजरसानी करे और तलबा और मुलाजमीन के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ पर मबनी कदम उठाए। लेकिन अब दारुल उलूम पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता कि उसको अलाउ किया गया, वो रिकॉग्नाइज्ड है, वो दीनी तालीम के अलावा वो ये साइंसी तालीम भी देता है। बच्चे वहाँ 800 बच्चे पढ़ते हैं, रिकॉग्नाइज्ड है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मतलब कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है, इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन भी है, स्टेट बोर्ड का भी रजिस्ट्रेशन, उसमें मैट्रिक के एग्ज़ाम्स जो होते हैं, 12th के एग्ज़ाम्स भी होते हैं। और हम सोच रहे थे कि हम अब आगे जाके इसको यूनिवर्सिटी में तब्दील करने की, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल हमने पास की किस लिए, जहाँ जहाँ डर्थ है, जहाँ जहाँ बच्चे ज़्यादा है वहाँ यूनिवर्सिटी भी हम बना सकते हैं। लेकिन कल एक हुक्मनामा आया, आज तक तो ये हुक्मनामा नहीं, कल ही हुक्मनामा आया, यहाँ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ चल रही है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ क्या चल रही है? वहाँ लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, साइंस के साथ साथ दीनी तालीम भी पढ़ रहे हैं। तो ये कोई जुर्म है नहीं, किसी भी कानून में ये जुर्म नहीं है। लेकिन कल उन्होंने तो ऑर्डर निकाला, लेकिन मुझे हैरत हुई है कि वहाँ यहाँ हमारी मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री के नहीं है तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री है हमारी, हमारा पूरा गवर्नमेंट सिस्टम है। किसी ने बात ही नहीं की अभी तक कि क्यों किया, यानी जैसे कोई गवर्नमेंट चलती नहीं है, जैसे सब कुछ ठप ठप बढ़ रहा है। यहाँ वैसे ही जैसे गवर्नर राज पहले भी था, जैसे वही आज भी है। ऊपर से कोई तानाशाही आर्डर आएगा, नीचे चलता है। डिविजनल कमिश्नर साहब ने आर्डर निकाला तो गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट का एक एजुकेशन मिनिस्टर है, उसको पता ही नहीं है, तो उससे कोई रिएक्शन नहीं दी। उसका भी एक कानूनी एक पावर्स है, ये पावर्स अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में नहीं लगा सकते हैं कि एजुकेशन यूनिवर्सिटी जिसको वो जी चाहे
उसको लगा सकते हैं। उनको पहले परमिशन एजुकेशन मिनिस्ट्री से लेना पड़ेगा कि यह दिखाना पड़ता है कि क्या वाकई उसके जो प्रूफ्स है उसको सर्टिफाई करना है लोगों को। तो लेकिन मेरी तरफ से, चूँकि मैं एमएलए हूँ, आज़ाद एमएलए हूँ, मेरी तरफ से यही है, क्योंकि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ का एमएलए कोई दूसरा है, चुपचाप बैठे वो अपने मज़े कर रहे हैं। तो लोगों की तरफ इनकी कोई फिक्र ही नहीं है क्या हो रहा है। इसके लिए बारे में कम से कम कोई स्टेटमेंट तो आना चाहिए ना, हमारे गवर्नमेंट के जो लोग बैठे हैं और हमारे एमएलए जो बैठे हैं। शांगस अनंतनाग में कॉन्फ्रेंस हॉल का इफ्तिताह एमएलए शांगस ईस्ट अनंतनाग एडवोकेट रियाज अहमद ने किया है, जिनके हमरा डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर शबीर हुसैन भट्ट और बीडीओ शांगस आदिल हुसैन लोन भी मौजूद थे। इस मौके पर मकामी लोगों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मुखर्री ने कहा है कि कॉन्फ्रेंस हॉल शांगस के आवाम की बेहतरी के लिए का अहम संगमील साबित होगा और इससे मकामी लोगों को मुख्तलिफ समाजी, तालीमी और इंतजामी सरगर्मियों में सहूलत हासिल होगी। डायरेक्टर RDD ने अपने खिताब में कहा है कि अवाम की खिदमत के लिए पुरज़्म है और उनके जायज़ मुतालबात को हल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। एमएलए शांगस ईस्ट अनंतनाग एडवोकेट रियाज अहमद ने कहा है कि अवाम को यकीन दिलाया उन्होंने कि उनके तमाम जायज़ मसाइल और शिकायत हमेशा उनकी अवलीन तरजीह रहेंगी और उनको तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। इस जगह को 70 साल पहले मिलना होना चाहिए था, क्योंकि ये तहसील हेडक्वार्टर है, ब्लॉक हेडक्वार्टर है, कॉन्स्टिट्यूंसी हेडक्वार्टर है। हमारे जो तहसील लेवल के ऑफिसर्स हैं, ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनको एक रिव्यू लेने के लिए इस जगह कोई जगह दस्तियाब ही नहीं थी और न ऑनरेबल एमएलए को कहीं अफसरों के साथ बात करने के लिए जगह थी। मैंने जब ओहदा संभाला तो पहले अवलीन फुर्सत में मैंने रूरल डेवलपमेंट की अथॉरिटीज़ के साथ बात उठाई। मैं डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट का मशकूर हूँ, ऑनरेबल मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट का मशकूर हूँ, कमिश्नर सेक्रेटरी का, यहाँ के BDO और ACD साहब का शुक्रिया हूँ जिन्होंने मुझे कोऑपरेट करके इस आलीशान बिल्डिंग को तामीर करके। चीफ एजुकेशन ऑफिसर को मिडिल स्कूल नामलान जून राजौरी में असातिज़ा की मुसलसल गैर मजाज गैर हाजिरी के हवाले से एक शिकायत मौसूल हुई और शिकायत मौसूल होने पर 2 लेक्चरर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिस स्कूल का अचानक मुआयना करने की हिदायत दी गई है और कमेटी ने अचानक मुआयने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें स्कूल में संगीन इंतजामी और तालमी कोताहियाँ पाई गई। कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा कि स्कूल में तैनात कुल 5 असातिज़ा में से सिर्फ एक उस्ताद यानी अब्दुल शकूर मुआयने के वक्त मौजूद पाया गया, जबकि 4 असातिज़ा बगैर किसी मंजूर शुदा रुखसत के गैर हाजिर पाए गए। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से दे रहे हैं राजौरी से जमशीद मलिक। तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने और गफलत बरतने वाले उस्तादा के खिलाफ महकमा एजुकेशन की तरफ से राजौरी के अंदर लगातार पिछले कुछ अर्सा से बड़ी कार्रवाइयाँ देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते राजौरी के नंबला इलाके में आज महकमा ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 टीचरों को मुअत्तल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लगातार शिकायतें मासूल हो रही थी कि स्कूल के अंदर टीचर नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके चलते एजुकेशन अफसर राजौरी की तरफ से 2 रुकनी एक टीम कायम की गई है, जिसमें दोनों लेक्चरर को रखा गया और उन्होंने अचानक मिडिल स्कूल नंबला का दौरा किया, जहां पाया कि 5 में से 4 टीचर गैर हाजिर पाए गए, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट सामने आई और रिपोर्ट के बाद एजुकेशन अफसर की तरफ से 4 टीचरों को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि आगे इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई। और एक बड़ा इंकशाफ इस रिपोर्ट में और किया गया है कि इस स्कूल के अंदर 123 टीचर, माफ कीजिए 123 बच्चे जेरे तालीम हैं और उस वक्त सिर्फ 28 बच्चे मौजूद पाए गए, जिसके बाद महकमा की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 में से 4 टीचरों को मुअत्तल कर दिया गया। हालांकि पिछले कुछ अरसा से लगातार महकमा की तरफ से तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने और गफलत बरतने वाले उस्तादा के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां राजौरी के अंदर देखने को मिल रही है और आज भी एक बड़ी कार्रवाई महकमा की तरफ से की गई है, जहां 4 टीचरों को आज मुअत्तल कर दिया गया है जो गैर हाजिर पाए गए थे, क्योंकि खबरें सामने आ रही है कि लगातार राजौरी के दूर दराज इलाकों में टीचर स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके बाद मकामी लोगों की तरफ से अब जो शिकायत मिल रही है उस पर महकमा की तरफ से लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। और मिडिल स्कूल नंबला से भी ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां 4 टीचरों को गैर हाजिर पाए जाने के बाद मुअत्तल कर दिया गया है। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत दरियाए जहलम के किनारों को खूबसूरत बनाने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए गए, जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं
और इस मंसूबे के तहत लाल चौक समेत कई इलाकों में अवामी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए बेंचेस, कूड़ेदान और टाइल शुदा वाकफीज नस्ब किए गए थे। ताम वक्त गुजरने के साथ इन सहूलियात की हालत अब खस्ता हो चुकी हैं। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में नस्ब, कूड़ेदान और बेंचेस टूट फूट का शिकार हुए हैं, जबकि कई मकामात पर वाकफीज की टाइलें भी उखड़ चुकी हैं, जिससे न सिर्फ खूबसूरती मुतासर हो रही है बल्कि आवाम को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं श्रीनगर से इमरान नाइक को। श्रीनगर के जहलम रिवर फ्रंट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट नूर आपको दिखाएंगे। ये रिवर फ्रंट है और इस रिवर फ्रंट पर श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए गए और इस तरीके के पेडेस्ट्रियन वॉक्स या जो फुटपाथ्स है ये शहर के मुख्तलिफ जगहों पर बनाए गए और ख़ूबसूरत, ताकि न सिर्फ यहाँ मकामी शहरी बल्कि जो सयाह है वो भी यहाँ बैठ के यहाँ की खूबसूरती को एक्सपीरियंस करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो यहाँ बेंच लगाए गए थे या बनाए गए थे और साथ साथ इस रिवर फ्रंट पर मुख्तलिफ जगहों पर जो यहाँ डस्टबिन्स इंस्टॉल किए गए वो इस वक्त टूट फूट के शिकार हैं। और आप देख सकते हैं ये यहाँ इस रिवर फ्रंट पर जो बेंच लोगों के लिए यहाँ कायम किए गए या इस्टेब्लिश किए गए, इनकी क्या हालत है। मुत्तदिद जगहों पर आप देखेंगे इस ये जो बेंचेस है, मोस्ट ऑफ द बेंच जो है वो उखड़ चुके हैं और इसी तरीके से जो ये यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर डस्टबिन इंस्टॉल किए गए स्टील के, वो भी उखड़ चुके हैं और बजाय इसके कि हम डस्टबिन में कूड़ा करकट डालें और अब वो पाइप्स में हमें नज़र आ रहे हैं। और साथ ही ये देख सकते हैं आप यहाँ से जो लाल चौक की तरफ ये वॉकवे जाता है, यहाँ ये जो बेंच है आप देख सकते हैं इसकी क्या हालत है। जैसे हमने कहा कि करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इस पैसे की या इस पब्लिक प्रॉपर्टी को कितना नुकसान पहुँच। हम को ही कसूरवार नहीं समझेंगे क्योंकि ये हमें महज़ब शहरी होने का सबूत भी देना है कि हम किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को बचाएं। लेकिन जहाँ तक इंतज़ामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी का ताल्लुक़ है, अगर इस तरीके का पैसा हम खर्च करते हैं तो फिर इसकी मेंटेनेंस जो है वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है या इस पर जो निगरानी है वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। और अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि निगरानी कहीं नज़र नहीं आ रही है और श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो पैसा खर्च किया गया है वो कहीं ना कहीं रायगां होता हुआ नज़र आ रहा है, वो कहीं ना कहीं ज़ाया होता हुआ नज़र आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर जो टाइल्स लगाए गए हैं, कीमती किस्म के टाइल्स, वो इस वक्त टूट फूट के शिकार है, बेंच टूट फूट के शिकार है। यहाँ जो फुटपाथ्स है बहुत सारी जगहों पर टूट फूट के शिकार है और इसी तरीके से डस्टबिन की हालत बहुत ही ख़राब है। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की लापरवाही और अदम तवज्जी के साथ साथ उन शहरियों की भी ये बहुत ही बदकिस्मती है जो इस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो अपना एक महज़ब शहरी होने का सबूत नहीं दे रहे हैं। ये हमारे लिए एक अलमिया है। हम उम्मीद करेंगे ना सिर्फ आम लोग इस प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार निभाएंगे बल्कि गवर्नमेंट भी अपने तरीके से इसकी निगरानी और इसकी जो मेंटेनेंस है उसका ख्याल रखेगी। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए नूर के साथ इमरान नाइकू, रिवर फ्रंट, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के मौसम में आई तब्दीली को लेकर महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा है कि वादी कश्मीर में वक्फे से बारिश का सिलसिला आज शाम तक जारी रहेगा, जबकि 4 मई तक मौसम के नम रहने का इम्कान है। उन्होंने बताया है कि जारी बारिशों के इस सिलसिले के बायस आइंदा चंद दिनों में भी वक्फे से बारिश होती रहेगी, जिसके नतीजे में खित्ते में हीट वेव के इम्कानात नुमाया तौर पर कम हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक फ़िलहाल किसी भी किस्म के मौसमी ख़तरे की कोई इतला नहीं है, ताहम बारिश के बायस दर्ज हरारत में वाज़ह कमी रिकॉर्ड की गई और आवाम को हालिया गर्मी से खासी राहत महसूस हो रही है। यह खुशगवार तब्दीली हालिया गर्म मौसम के बाद आवाम के लिए किसी नियामत से कम नहीं, जबकि महकमे मौसमियात ने शहरियों को हिदायत दी है कि वो मौसमी सूरत हाल से बाखबर रहे। जम्मू कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है।
जहां जम्मू में तापमान 30 डिग्री से पार होते हुए नजर आ रहा था, लेकिन बीते 2 दिनों में काफी ज्यादा टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली है। जम्मू शहर की आम जनता को एक राहत मिली है। गर्मी और हीट वेव देखने आभास की जा रही थी, जिसके चलते आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि हीट वेव का भी अलर्ट जो है वो 2 दिन का जारी किया गया था। लेकिन लगातार बीते 2 दिन से बारिश और मौसम ठंडा होने की वजह से एक राहत जम्मू की आम जनता को मिल रही है, जिससे जम्मू की आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं इस राहत का आनंद लेते हुए नजर आ रही है। आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से मौसम रहेगा, जिससे जम्मू की आम जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि अब अप्रैल खत्म होने वाला है, गर्मियां और भी ज्यादा बढ़ेगी, तापमान में और भी ज्यादा जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि 30 डिग्री से पार तापमान जा चुका है। कठुआ की अगर मैं बात करूं तो 40 डिग्री से भी टेम्परेचर पार हो चुका है। तो एक बड़ी राहत मिली है। हल्की बूंदाबारिश भी इस समय देखने को मिल रही है। सुबह सवेरे से ही बूंदाबारिश का सिलसिला जम्मू में शुरू हो चुका है और इस समय भी हल्की बूंदाबारिश पड़ रही है और इस बूंदाबारिश से कहीं ना कहीं आम जनता को बेहद राहत मिल रही है। इधर महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा है कि वादी कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला आज शाम तक जारी रहेगा, जबकि 4 मई तक मौसम के नम रहने का भी इम्कान है। उन्होंने बताया है कि जारी बारिशों के इस सिलसिले के बायस आइंदा चंद दिनों में भी वक्फे वक्फे से बारिश होती रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जैसे एक्सपेक्टेड था 28-29 के आसपास मौसम थोड़ा क्लाउडी बना रहेगा और बारिशों के 1-2 स्पेल्स जो है रहेंगे। तो हल्की बारिशें कल भी हुई, आज भी रही और कमिंग डेज में भी खासकर 3-4 मई के आसपास जो है फिर से हल्की बारिशों के चांसेस हैं, विद थंडर स्टॉर्म, गस्टी विंड्स के भी चांस हैं, हेल स्टॉर्म की भी पॉसिबिलिटी है कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। बाकी कोई कंटिन्यूस रेन, कोई मेजर रेन सुनो के चांसेस नहीं है। तो मौसम अमूमन ठीक रहने के इम्कान हैं, एक्सेप्ट जो ब्रीफ शावर्स हैं बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए। और उसके बावजूद आगे खासकर 5 ऑनवर्ड्स, 5th ऑनवर्ड जो है मौसम फिर से खुलने के चांसेस हैं। तो जनरली ड्राई रहेगा ऑलमोस्ट 9th ऑफ मई तक। तो गर्मियाँ फिर से बढ़ने के चांस हैं, लेकिन फ़िलहाल 5 मई तक जो है कोई ऐसे हीट वेव या कोई हीट वेव लाइक कंडीशंस के चांसेस बहुत कम हैं, खासकर जम्मू रीजन के अंदर। तो मौसम एक हिसाब से ठीक रहेगा, लेकिन कोई मेजर रेंज का कोई फोरकास्ट नहीं है। हल्की बारिशें ब्रीफ पीरियड के लिए रह सकती हैं। टेम्परेचर जो काफी ज्यादा बढ़ चुका था, हीट वेव भी कई सारे एरियाज में देखने को मिला था, इसकी वजह से क्या कुछ फर्क पड़ा? अभी कंट्रोल में देखा गया है सिंस पास्ट 2 डेज, और कमिंग डेज में भी ऐसे कोई चांसेस नहीं है। कल से थोड़ा सा राइज होगा जम्मू रीजन के अंदर, लेकिन हीट वेव कंडीशंस के जो क्राइटेरिया हैं वो फुलफिल नहीं होंगे। तो जनरली थोड़ा हॉट एंड ड्राई वेदर रहेगा जम्मू रीजन के मैदानी इलाकों के अंदर, लेकिन 5 मई तक फिलहाल कोई हीट वेव के चांसेस बहुत ही कम हैं। फार्मर्स के लिए कुछ एडवाइस? फार्मर्स अभी खासकर आज और आगे आने वाले दिनों में भी 3-4 के आसपास थोड़ा स्प्रे का काम जो है सस्पेंडेड रखें। बाकी कंटिन्यू रख सकते हैं, बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं खासकर फील्ड प्रिपरेशन का काम हो, सोइंग का काम हो, प्लांटिंग का काम हो, ये सारी चीज़ें जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।